और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के काले खेल की, जिसमें अब छांगुर को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब हुए खुलासे के मुताबिक एटीएस की जांच में अब इस पूरे मामले का एक और बड़ा मास्टरमाइंड होने की बात सामने आ रही है। कौन है छांगुर का असली आका और कौन से ऑर्डर वो छांगुर को देता था, आइए आपको दिखाते हैं इस पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धर्मांतरण के खेल में असली आका कौन है? छांगुर का गुरु जो करता था कौन? और कॉल के बाद शुरू होता था खेल। यूपी में सामने आए धर्मांतरण के काले खेल को लेकर जो पिक्चर अभी तक साफ हो पाई है, क्या उसकी जड़ें उतनी ही गहरी है या फिर कोई और भी है जो कि छांगुर के पीछे छिपा है? क्या मजहब बदलने के नाम पर हिंदू बेटियों के साथ हुए इस छलावे का कनेक्शन कहीं और बड़ा और गहरा तो नहीं? ये सवाल उठे हैं छांगुर को लेकर हुए नए खुलासे से, जिसके मुताबिक यूपी एटीएस को नई जानकारी मिली है। छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ था, यानी छांगुर किसी के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस की अभी तक की छानबीन में पता चला है कि छांगुर को बाहर से किसी का फोन आता था, जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन वो करता था। छांगुर के पीछे छिपे इस मास्टरमाइंड का राज छांगुर के कीपैड वाले मोबाइल में छिपा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर कभी भी एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, पुराना छोटा मोबाइल ही रखता था। छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को यह पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। ऐसे में किसी को उसके आका के बारे में पता ना चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। छांगुर के साका को लेकर उसका ऑर्डर इतना जरूरी होता था कि नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था। छांगुर के आका का फोन हफ्ते में एक दिन आता था। हुक्म और तामील से ज्यादा नहीं बोलता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। इसके बाद केवल वो हुक्म जारी करता था कि ये होना चाहिए, आका का आदेश है। छांगुर के मामले में पहले ही एटीएस खुलासा कर चुकी है कि उसके पास 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है, जिसमें बड़ी साजिश और बड़ी प्लानिंग के साथ धर्मांतरण के खेल को छांगुर और उसका गैंग अंजाम देता था। कल बाबा बागेश्वर ने भी ऐसे लोगों से बचकर रहने की सलाह दी थी। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है, छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाए। छांगुर के जिस आलीशान कोठी को योगी फोर्स ने बुलडोजर से गिरा दिया, उसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं, जिसमें मसाज ऑयल से लेकर ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां तक मिली थी। यह छांगुर का हेडक्वार्टर था। अपनी इसी कोठी में वो अपने गुर्गों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी करता था, जिसके लिए उसने 2 कोठी का निर्माण कराया। उसमें तहखाने की तरह कमरे बनवाए गए थे और कई मौलानाओं से संपर्क भी साधा था, जिनसे गुर्गों को धर्म परिवर्तन कराने के तौर तरीकों में एक्सपर्ट बनाने की योजना थी। धर्मांतरण के इस खेल को बढ़ाने के लिए छांगुर बाबा ने ट्रस्ट और बुटीक के जरिए तमाम उन गरीब लड़कियों को फंसाने की पूरी कहानी रची, जो लड़कियां वहां पर नौकरी की आस में आती थीं। ऐसे में उन गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनको वहां पर रखा जाता था और उसके बाद अपने गुर्गों से कहकर छांगुर बाबा उनका धर्मांतरण करवाता था। ऐसे में इस पूरे कहानी के बीच में केंद्र बिंदु उसका ट्रस्ट और बुटीक होते थे। धर्मांतरण का ये काला खेल पिछले 15 सालों से खेला जा रहा था, लेकिन अब छांगुर के पाप का घड़ा फूट चुका है और उसका गजवाए हिंद का ख्वाब मिट्टी में मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
छांगुर के इस धर्मांतरण के खेल में होते खुलासों के बीच एक खुलासा उसके दुबई कनेक्शन से भी जुड़ा है, जिसमें ये सामने आया है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था। इस ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता। इतना ही नहीं, छांगुर हिंदू देवी देवताओं विरोधी किताबें छापने की भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था।